What do you think you're doing? यहां खड़े खड़े गाड़ी देखने से कुछ नहीं होता। खरीदने के पैसे हैं तेरे पास? चल निकल यहां से। यह शोरूम है, गरीबों का म्यूजियम नहीं। एक दिन मैं लौटूंगा और पूरा शोरूम खरीदूंगा। एक शहर में सबसे बड़ी कारों की दुकान सड़क पर था। एक कांच का चमचमाता शोरूम खड़ा था। अंदर महंगी महंगी गाड़ियां जैसे किसी राजा के लिए सजाई गई हों। उसी सड़क पर एक दुबला पतला लड़का घिसी चप्पल और फीकी शर्ट पहने धीरे धीरे उस शोरूम के अंदर घुसा। उसकी आंखों में चमक थी। वह एक लाल रंग की कार के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने धीरे से कार को छुआ जैसे कोई सपना छू रहा हो। तभी पीछे से एक तेज आवाज आई, अरे ओ लड़के, क्या कर रहा है यहाँ? लड़का घबराकर पीछे मुड़ा। शोरूम का मालिक खड़ा था। मालिक ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा और बोला, यहाँ खड़े खड़े गाड़ी देखने से कुछ नहीं होता। खरीदने के पैसे है तेरे पास। लड़का चुप रहा। मालिक ने गुस्से से कहा, चल निकल यहाँ से। यह शोरूम है, गरीबों का म्यूजियम नहीं। कुछ लोग हंसने लगे। लड़के की आंखें झुक गईं। लेकिन जाते जाते उसने एक बार उस लाल कार को फिर देखा। उसकी आंखों में अपमान था और उसी के साथ एक आग भी। उसने मन ही मन कहा, एक दिन मैं लौटूंगा और पूरा शोरूम खरीदूंगा। साल गुजर गए। वही लड़का दिन रात मेहनत करता रहा। छोटे छोटे काम, फिर बिजनेस, फिर बड़ा काम, फिर बड़ा सौदा। लोग कहते थे यह लड़का पागल है, सोता भी नहीं। लेकिन उसे नींद से ज्यादा अपने सपने की कीमत पता थी। एक दिन देश की सबसे बड़ी बिजनेस डील में उसने 50 करोड़ रुपए कमा लिए। पूरा शहर उसका नाम लेने लगा। लेकिन वह किसी पार्टी में नहीं गया, किसी इंटरव्यू में नहीं गया। वह सीधा उसी सड़क पर पहुंचा जहां वह सालों पहले अपमानित हुआ था। शोरूम के सामने काली लंबी गाड़ी आकर रुकी। दरवाजा खुला। सूट बूट में वही लड़का उतरा। गार्ड ने सलाम किया। वह अंदर चला गया। मालिक ने उसे देखा। पहले पहचान नहीं पाया। लड़का मुस्कुराया और बोला, पहचाना? मालिक ध्यान से देखने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। तू वही लड़का है? लड़के ने सिर हिलाया। फिर उसने एक फाइल टेबल पर रखी और बोला, आज मैं गाड़ी देखने नहीं आया। आज मैं यह पूरा शोरूम खरीदने आया हूँ। मालिक के हाथ कांपने लगे। उसने कागज खोला। उसमें लिखा था, शोरूम की पूरी कीमत 50 करोड़, पेमेंट रेडी। मालिक की आवाज धीमी पड़ गई। तुम सच में खरीद रहे हो? लड़के ने शांत आवाज में कहा, हाँ, क्योंकि यहाँ से एक दिन मुझे गरीब समझकर भगा दिया गया था। पूरा स्टाफ चुप खड़ा था। लड़के ने आगे कहा, उस दिन अगर आपने मुझे नहीं भगाया होता तो शायद मैं इतना बड़ा नहीं बनता। कुछ ही देर में कागजों पर साइन हो गए। अब वह शोरूम उसी लड़के का था। वह धीरे से उसी लाल कार के पास गया जिसे उसने सालों पहले छुआ था। इस बार उसने दरवाजा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। वह बोला, सपने गरीब नहीं होते। लोग उन्हें गरीब समझ लेते हैं। ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।